दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 जनवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। निफ्टी ने तो दोस्तों जैसा हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले ही मना किया था भाई बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुल जाए, 2-4 कैंडल छोटी दिखे तो काम मत कीजिएगा। फिर मैंने दिन में भी लोगों को मैसेज मतलब अपने ग्रुप में मैसेज किया कि भाई देखिए निफ्टी काम करने लायक नहीं, एक्सपायरी दोनों साइड से थीटा खाया जा रहा है तो बच के रहिएगा निफ्टी से। हाँ, बैंक निफ्टी ने जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पहली कैंडल में दिया उसके बाद ये अपने आप को होल्ड कर रही थी। यहां पे जब ये होल्ड कर रही थी तब मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड के लिए, क्योंकि डेटा पॉजिटिव था और मूविंग एवरेज को इसने 3 से 4 बार टेस्ट कर दिया था 200 वाली को, तो चांस थे जैसे कि यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस था, यहाँ पे भी मेरे को कॉन्फिडेंस था क्योंकि डेटा कल आज भी पॉजिटिव था। मैंने अपडेट भी किया था कि भाई डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, निफ्टी का नेगेटिव टू फ्लैट है। तो जब मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड करने के कॉल साइड प्लान किया उसमें मेरे ख्याल से यहाँ से फिर मैं बैंक निफ्टी ने तकरीबन 270 पॉइंट का मूव दिया और इस चक्कर में 150 रुपए का प्रीमियम भी बढ़ा जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट की थी, यानी कि 150 पॉइंट के आसपास का गेन भी देखने को मिला। हाँ, मैंने बीच में भाई जब ये बहुत देर तक साइडवेज थी तो थीटा डीके से बचने के लिए ये जरूर बोला था कि भाई देखिए बिल्कुल जो सेफ व्यू मतलब जो सेफ ट्रेडर हैं और कोई अगर मेरे व्यू से मैच करता है तो भाई सेफ ट्रेडर हट जाए, क्योंकि काफी टाइम से साइडवेज है और साइडवेज में थीटा डीके अगर आपको नहीं दिया जाता तो आपको निकलना बेहतर रहेगा। लेकिन जो थोड़े से रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं वो मेरे व्यू पे बने भी रह सकते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के, और अच्छा रिवार्ड भी मिला, ऐसी बात नहीं है। जब ये मोमेंटम यहां से यहां तक आया तो प्रीमियम भी ज्यादा तो नहीं बढ़ा लेकिन 150 पॉइंट ही बढ़ा। हालांकि बैंक निफ्टी में मैं और 200-300 पॉइंट की रैली देखने की सोच रहा था, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुली थी। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। वो तो कोई रियल की ट्रेड नहीं होती है भाई, पेपर ट्रेड की करते हैं तो उसमें कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। फिर भी जो हमारे एनालिसिस की थी उसके अनुसार मार्केट चलती है तो खुशी होती है। अब अगर बैंक निफ्टी में कल का सिनेरियो देखें तो 49,278 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। अगर बैंक निफ्टी कल दोस्तों डाउनसाइड आती है तो 49,000 तक लोगों को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्विंग टूटते ही प्लानिंग करेंगे और ये स्विंग दोस्तों 49,120-30 के आसपास है। और ये स्विंग टूटते अगर कोई पुट साइड प्लान करेगा तो फिर नीचे 49,000 का लेवल है, ये आ जाएगा राउंड लेवल, और यहां से क्या पता मार्केट बाउंस बैक कर जाए और यहां पे बियर ट्रैप हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सीधा सिंपल ऊपर जो रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने फ्रेश मार्क किया है उसके पीछे का कारण आपको पता भी होगा। पहला कारण यह है कि यहां से मार्केट गैप डाउन खुली थी, दूसरा कारण यह है कि यहां से मेजर ब्रेक डाउन हुआ था और फिर इसी ब्रेक डाउन का जहां से ब्रेक डाउन होता है यहां पे स्विंग बन के बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस 49,800 का हो जाएगा और असल में देखा जाए तो 49,800 से 50,000 तक आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहां तक जाने में अभी काफी टाइम है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अभी 278 पे आया है। सीधा सिंपल एनालिसिस रखना है भाई, आज की रेंज को मार्क करके रखिएगा। ऊपर जो रेंज है वो है 49,450-60 के आसपास है, 460-70 के आसपास है, और नीचे आप देखोगे आज का जो लो है वो मार्क करके रखिएगा, ये 49,000 के आसपास है। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी खुलती है, इसके बीच में कहीं पे भी घूमती रहे, हमको छेड़ना नहीं है। बैंक निफ्टी को छेड़ोगे फिर आपके साथ ट्रैप हो सकता है आज की तरह बैंक निफ्टी चले। आज अगर ये मूव दोस्तों नहीं आता यहां से यहां तक का तो आज भी बैंक निफ्टी ने कुछ मोमेंटम नहीं दिया, खाली गैप अप खुल के सारा दिन रेंज में फंसी रही और टाइम डी के लगा। वो तो ये मूव आ गया इस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गए, अदरवाइज नहीं बढ़ते। बात को समझ रहे हो? और मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका था, ये भी इसलिए आ गया। तो इस रेंज में अगर आप छेड़ोगे बैंक निफ्टी को तो फिर आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ट्रैप हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कहीं भी इस रेंज में खुलती है 49,000 के आसपास आए, यानी कि ये जो लो है इसको तोड़ने के बाद 49,000 के लेवल को टच करके थोड़ा सा वापस घूम के अगर फिर से 49,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो फिर ये जो गैप है ना आज वाला ये फिल हो सकता है। चलिए मैं नीचे वाला सपोर्ट जो है, हालांकि ये भी सपोर्ट ही है 49,000 एक राउंड लेवल, लेकिन जहां से गैप अप खुली थी ये हम सपोर्ट मार्क कर देते हैं 48,750 के आसपास है। तो अगर कल बैंक निफ्टी
फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 49,000 के आसपास आके वापस बाउंस करके फिर से 49,000 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमको 250-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। यहां से दोस्तों फिर मार्केट बाउंस कर सकती है, भले ही थोड़ा करे लेकिन करने के चांस ज्यादा है, क्योंकि यहां से आज बहुत बड़ा गैपअप लगा है और मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। ये मजबूती का संकेत होता है। गैपअप खुल के अपने आप को अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, इसका मतलब ये मजबूती का संकेत है। अगर नीचे आ जाती निफ्टी की तरह, फिर हम ये नहीं बोल सकते थे कि मजबूती का संकेत है। बात को समझ रहे हो? तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा इस गैप अप को। अगर बैंक निफ्टी आपको बड़ा गैप डाउन दिखा के 49,000 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो यहीं तक मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। उसके बाद अगर दोपहर बाद यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना, पॉजिटिव कैंडल बनी, तो यहां से मैं रिकवरी करना पसंद करूंगा। बात आती है दोस्तों कॉल साइड की, तो क्लोजिंग यहां पे आई है बैंक निफ्टी की, यहां पे ये एडजस्ट प्राइस है। अगर आप देखोगे 49,278 पे यहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, अभी भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि काफी बार मूविंग एवरेज टेस्ट हो गई है। फिर भी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैपअप खुलती है, ये 49,450 400 के ऊपर निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बना के 500 के ऊपर निकल जाती है, देखिए यहां पे हम 49,000 के लेवल को स्विंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हम 49,500 का जो लेवल है या फिर 450 का जो लेवल है उसको स्विंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये इस लेवल को टच करके थोड़ा सा नीचे आए, फिर से अगर ब्रेकआउट देती है इस लेवल का, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बन जाएगा और जो आज का रेंज है इसका ब्रेकआउट आने के बाद एक स्विंग मिल जाएगा। दोनों ही सिनेरियो में अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है 500 के आसपास का, 450 के आसपास का, टारगेट मेरा 49,800 का हो जाएगा। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर खुल ही गैप अप जाती 49,500 के ऊपर, फिर भाई इंतजार करना, ये थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, जैसे कि ये आज का जो हाई है इसको टच करे और फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक कर दे, तो टारगेट मेरा पहला 49,800 का ही हो जाएगा। मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा। आज से 2-3 दिन पहले जब यहाँ 2 दिन क्या भाई, परसों भी हमने यहाँ पे जब ब्रेकआउट में हम ट्रैप हुए थे। हालांकि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बड़ी जल्दी निकल जाते हो। भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ऐसी मार्केट में 1% भी। सीधी सी बात है भाई, रिस्क नहीं लेना, मतलब ही नहीं है रिस्क लेने का। ऐसी मार्केट में क्यों रिस्क लेना भाई 1% भी? हालांकि मैं तो फ्यूचर में काम करता हूं, लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता भाई ऐसी मार्केट में। सीधी सी बात है, हालांकि मैं अभी काम करने लगा हूं रियल में तो, फ्यूचर में तो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता भाई। बात सीधी सी बात है। हालांकि कल मैंने बताया था 49,000 के ऊपर 49,200 का टारगेट। उसके बाद मैंने कल भी बताया था कि दूसरा मेरा टारगेट 49,400 है, जो कि आज आया है। आज इसने टच करके थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहीं पे हमारा कल सेलिंग एरिया था, मैंने जिसको अभी अपर शिफ्ट कर दिया है। तो ये लेवल रहेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को देख लेते हैं। अब निफ्टी देखिए भाई, क्या हमने गलत डिस्कस किया था कल मैंने क्या बोला था? बड़ा गैप अप खुल जाए या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाए या फिर आधे घंटे में बड़ा मुंह दे दे, और आपको अगर ये छोटी छोटी, देखिए यहां पे एग्जांपल दिया था मैंने, अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे तो इग्नोर मारना निफ्टी को। क्या दिया भाई निफ्टी ने? आज कुछ भी नहीं दिया लोगों को, खाली लूटा है। और यही होता है भाई एक्सपायरी स्पेशल वीडियो, यही होती है कि काम कहां पे करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, क्या किस रेंज में ट्रैप हो सकते हैं, किससे बच सकते हैं। और यही है एक्सपायरी का, ताकि आप बिना बात के लॉस होने से बचा सको। मेरे ख्याल से तो मुझे देखते हैं उन्होंने आज निफ्टी को ट्राई भी नहीं किया होगा, ठीक है। अब इतने बड़े गैप अप के बाद डेटा भले ही नेगेटिव, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रही। निफ्टी को कैसे कोई सोचेगा कि नीचे आएगी? और नीचे भी कैसे आई है? ऐसे स्पाइक मार मार के, यानी कि जो आपको ये पूंछ दिख रही है ये खाली ट्रैप करने की होती है, खासकर एक्सपायरी को। फुल टिप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ना ही मैं देता हूँ। हाँ, डेटा वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाइव मार्केट में, चार्ट वगैरह, इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ। अपना व्यू जो होता है वो शेयर करता रहता हूँ, ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए। ये 100% फ्री है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी ने ना क्लोजिंग ऐसी जगह पे दे दी है कि ये उलझाएगी अभी 1-2 दिन तक लोगों को। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। निफ्टी में 23,200 पे आपको यहां से आज गैप अप लगी है और आज गैप नहीं भरा है। बात समझ रहे हो? तो और क्लोजिंग कहां पे आई है? 23,311, यहां पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट कहां पे है? बाउंस बैक एरिया कहां पे है? 23,200 पे। ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 23,400 पे। तो एक सीधी सी बात है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट 100 पॉइंट का दायरा आप बना के रखिएगा। 100 पॉइंट का दायरा क्या है? अगर ये फ्लैट खुल के मूविंग एवरेज जो कि 23,280 पे है, अगर ये फ्लैट खुलती है, मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर ये गैप भर सकता है, यानी कि 80-90 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन ये मूव दोस्तों खड़ा खड़ा मिल सकता है, क्योंकि इसमें स्विंग बनने का मौका मुश्किल है, क्योंकि छोटा है ना। 80 पॉइंट हो गए भी, 80 पॉइंट में क्या स्विंग बनेगा? यहाँ पे क्या स्विंग बनेगा? तब तक स्विंग बनेगा तब तक यहाँ पे
पॉइंट्स कम रह जाएंगे, तो ये खड़ा खड़ा मूव आ सकता है। यानी कि मूविंग एवरेज टूटने के बाद 23,280 के नीचे निकलने के बाद हमको 23,200 220 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर गैप डाउन खुल जाती है और ये यहां 23,200 पे आ जाती है और इसको बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है 23,200 के लेवल को, फिर हमको 23,100 23,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए और उसी साइड फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अदरवाइज पहला हम इसको बाउंस बैक एरिया की तरह प्लान करेंगे, यानी कि 23,200 के लेवल से मार्केट वापस रिकवर कर सकती है। अगर यहां से बाउंस बैक नहीं आता है, कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो ही मैं डाउन साइड प्लान करूंगा। रही बात दोस्तों बुलिश बनने की, तो बुलिश पहला रेजिस्टेंस आपको दिखने को मिलेगा 23,400 पे, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 23,500 पे। सीधी सी बात है, क्लोजिंग 311 पे आई है, 23,400 तक ना ही छेड़े तो बेहतर है। और अगर गैप अप खुले, फ्लैट खुले 23,400 370 इस रेंज में जाके थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज अभी तक टेस्ट हुई नहीं है 200 वाली, ये यहाँ पे जाके इसको टच करके थोड़ा सा अगर नीचे आती है, फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हमारे पास प्रॉपर प्राइस एक्शन मिल गया और हमको 23,500 तक का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो गैप अप खुले चाहे वो फ्लैट खुले। देखिए ये चीजें दोस्तों आपको कोई भी नहीं सिखाता है। आप अगर किसी की डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे ना, वो आपको सीधे ये बताएंगे ये ट्रेंड लाइन लगा दी, ये एक ट्रेंड लाइन लगा दी हमने, इसका ब्रेकडाउन होते ही हम ये करेंगे, उसका ब्रेकआउट होते हम बाय करेंगे। देखिए एक सीधी बात याद रखना भाई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज्यादातर लोगों को पता है, F5 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर काम नहीं करते हैं। और आपने ऐसे ट्रैप दे, जैसे हम कल ट्रैप हुए थे, ऐसे देख भी लिया होगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोस्तों खाली लोगों को लुभाने के लिए लाया जाता है। ज्यादातर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको फेल ही दिखेंगे। पास कब होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है 400 के आसपास, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ब्रेकआउट आएगा, हम काम ही नहीं करेंगे। हम काम कब करेंगे, ये एक बार इसको टच करके वापिस इसको रेस्पेक्ट दे, ये नीचे आए, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे आए, फिर से अगर ये ब्रेकआउट दे रही, इसका मतलब यहां पे फिर जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो खत्म हो चुके हैं, प्राइस एक्शन हमको मिल गया है, तो ज्यादा चांस होते हैं सक्सेस होने के। ये प्राइस एक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, स्विंग सिखाने की कोशिश करता हूं, और मैं बताता हूं आपको, अगर लगातार वीडियो देखेंगे यही स्ट्रेटेजी स्टॉक में भी लागू होती है। और ये कोई मैं आपको पैसे लेके नहीं सिखा रहा हूं, बस आप ये चीजें अगर जिस दिन आपकी पकड़ हो गई ना स्विंग पे, या फिर जिस तरीके से मैं वीडियो बना के आपको सिखाता हूं, उस दिन आपको जरूर, मेरी भी जरूरत नहीं है भाई आपको एनालिसिस वीडियो, लेकिन भाई देखते रहना वीडियो। देखिए आपके चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूं, गुरुजी को छोड़ मत देना कि चलो हमको तो आ गया अब तुम भाड़ में जाओ, ऐसा मत करना भाई। वीडियो शेयर कर दिया करो, देखा करो, क्योंकि लोग ही नहीं देखेंगे भाई मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो, फिर मेरा भी हौसला टूट जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, कमेंट किया करो, जिससे यूट्यूब रिकमेंड में डाले वीडियो को, ठीक है। और भाई हमारा कोई कमाई का साधन है दूसरा नहीं है, बात का समझ रहे हो। तो यहाँ से थोड़े बहुत 20-30 हज़ार रुपए आ जाते हैं, तो खर्चा पानी भी चला रहता है, और कुछ भाई मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किए तो उधर से आ जाता है, और मेन जो कमाई है वो ट्रेडिंग से है। और मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा आपका, मेरा बस एक टारगेट है 1 करोड़ के प्रॉफिट का स्विंग ट्रेड में, ऑप्शन में नहीं, स्विंग ट्रेड में। ऑप्शन में तो मैं ऐसे ही हेजिंग वेजिंग करता हूं पोजीशन बनाने के लिए, उससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। अभी मेरा वो टारगेट है, थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा तो नहीं है 20-25 लाख दूर है वो। मैं 1.5 साल हो गया है मेरे को उसको बनाते हुए, और मैं 2 साल में सोच रहा था कि वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई, तो इस मार्केट में मैंने 4-5 लाख रुपए गिरती में भी बनाए थे। मैं सोच रहा था कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा वो पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा, वेरीफाइड पीएनएल, और फिर आप देखना, आपको मजा आएगा सीखने में, ठीक है। खाली मैं किसी को कोई पेड ग्रुप नहीं बेचूंगा उसको दिखा के, मैं जस्ट मोटिवेट करने के लिए आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी का आपने समझ लिया होगा, निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हुई है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। 23,500 पे मेन रेजिस्टेंस है, 23,300 पे आपको सपोर्ट प्राइस दिखेगा, बराबर कांटे की टक्कर है दोनों साइड, यानी कि 23,350 400 के ऊपर निकलते तो 500 का टारगेट, और अगर ये 200 के नीचे या फिर 280 के नीचे निकलते तो पहला टारगेट 200 का, दूसरा टारगेट हमको 23,100 23,000 के भी दे। नई एक्सपायरी शुरू है, इसमें कुछ है नहीं, सच बताऊं तो ऑप्शन चेन में निफ्टी की, ठीक है। तो अगली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाना, सॉरी कल 10 बजे के बाद देखना, तो ओपन इंटरेस्ट नया आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, अगर आप देखोगे 49,000 के लेवल पे 61,000 मंदी वाले, 80,000 तेजी वाले, यानी कि पहला सपोर्ट बाउंस बैक एरिया 49,000 है।
ब्रेकआउट लेवल 49,400 49,500 है, क्योंकि 49,500 पे 70,000 मंदी वाले बैठे हैं और 40,000 तेजी वाले बैठे हैं। यानी कि पहला रेजिस्टेंस हमको 500 का देखने को मिलेगा, उसके बाद 50,000 49,800 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। प्रीमियम दोस्तों सेटल हो ही गए हैं, 705 इधर है, 560 पॉइंट का भी बाकी है, ये भी हो जाएगा थोड़े से दिन में सेटल। वहीं हर रोज होता रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ से 350 रुपए गए हैं, यहाँ से केवल 250 रुपए बढ़े हैं। ठीक है, तो इससे ये सेटल हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा ये सेटल, उसके बाद और अच्छे से चलेगी मार्केट। बाकी डेटा जो होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।